राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम राष्ट्रपति जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसे च्युत करना या उसके विरुद्ध महाभियोग किस प्रकार लगाया जाता है और राष्ट्रपति पद के लिए कौन उत्तराधिकार होगा पर चर्चा करेंगे। पूर्व क्लास में हमने अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन के बारे में अध्ययन किया। उसकी निर्वाचन पद्धति को हमने 5 चरणों में बांटा था, जिनमें प्रथम उम्मीदवारों का मनोनीत करना उम्मीदवारों को। दूसरा पॉइंट था चुनाव अभियान किस प्रकार तैयारी करनी है, क्या चलाना है। तीसरा पॉइंट निर्वाचक मंडल का चुनाव और चौथा पॉइंट में निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। पांचवा जो पॉइंट था राष्ट्रपति पद का ग्रहण। इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास किया था। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति है उसको किस प्रकार से पदच्युत कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं, या कहें कि उस पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो राष्ट्रपति होता है उससे केवल जो महाभियोग है उसके आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। जो अमेरिका का संविधान है उसकी जो धारा 2 और उपधारा 4 के अनुसार स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केवल महाभियोग के द्वारा ही उसे पदच्युत किया जा सकता है, जिसमें देशद्रोह, भ्रष्टाचार या कहें कि अन्य प्रकार के घोर अपराध या कदाचार के आधार पर ही यह महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। महाभियोग की पद्धति यह है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुल सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपयुक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं। इसके बाद वे आरोप किसी न्यायिक या जो विशेष प्रकार की जांच समिति होती है उसे देते हैं। जो जांच समिति होती है उसके द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो उस पर एक प्रस्ताव तैयार करती है, जिसमें जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए जाते हैं उसमें उनका उल्लेख किया जाता है और प्रतिनिधि सभा यह प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करती है। ये कहें कि बहुमत से ही उसे पारित करना होता है इन आरोपों को। इस आरोप पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति को सूचना हेतु भेजी जाती है। इसके पश्चात यह प्रस्ताव सीनेट के पास भी भेजा जाता है। सीनेट निश्चित तिथि को इन आरोपों की जांच हेतु एक न्यायालय के रूप में बैठती है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि जो सभा है
उसकी ओर से भेजा गया प्रतिनिधि सीनेट के आरोपों के बारे में पूरी जानकारी देता है। जो राष्ट्रपति है उसे अपने बचाव हेतु वह स्वयं या अपना कोई भी प्रतिनिधि या कहें कि वकील को भेज सकता है। यदि पूरी छानबीन के बाद सीनेट 2/3 या कहें 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, ठीक है, तो उसे पदच्युत कर दिया जाता है। कहने का मतलब उसे पद से हटा दिया जाता है। पद से हटाने के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब तक अमेरिका में केवल एक बार 1869 में राष्ट्रपति एंड्रयू जोन्स के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था, परंतु बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण या बहुमत की कमी के कारण उसे पद से नहीं हटाया गया। इसके पश्चात 1974 में भी इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट कांड के आधार पर, वाटरगेट जो कांड था उसके आधार पर महाभियोग लाया गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी उससे पूर्व ही जो राष्ट्रपति निक्सन था उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया था। इसके पश्चात 1999 में राष्ट्रपति जो क्लिंटन था उसके आचरण को लेकर उस पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन क्लिंटन ने इस संबंध में माफ़ी मांग ली थी। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को केवल और केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब हम लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए उत्तराधिकार। जो अमेरिका संविधान की धारा 2 उपधारा 1 में इसकी व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसमें मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से जो राष्ट्रपति का पद है वह यदि रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति पद की सभी शक्तियां और उसके जो कर्तव्य हैं वो उत्तराधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति को दे दिए जाते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस निर्णय करती है कि कौन व्यक्ति या कौन अधिकारी किस पद पर कार्य करेगा। इसका निर्णय करेगी कांग्रेस। सन 1886 में जो वहाँ की विधायिका कांग्रेस है उसके द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति के बाद राज्य सचिव, इसके बाद वित्तीय सचिव और युद्ध सचिव को यह पद संभालने का अधिकार दिया गया। इसके पश्चात सन 1947 में कांग्रेस ने पुनः राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून पारित किया और इसमें कुछ परिवर्तन किए, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति बनता है।
यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उपलब्ध न हो तो जो प्रतिनिधि सभा है उसका स्पीकर या सीनेट का स्थायी अध्यक्ष या राज्य सचिव या वित्त सचिव या युद्ध सचिव आदि क्रमशः इस पद को धारण करते हैं। व्यवहार है जो के अंतर्गत अब तक कभी भी राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हुआ तब उपराष्ट्रपति के द्वारा ही इसे धारण किया गया था, ये किया गया है। फिर इसके पश्चात अमेरिकी जो संविधान का 25वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसमें संशोधन किया गया, जिसमें संशोधन के प्रत्येक भाग में मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत पर राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएगा। दूसरे भाग में लिखा है कि जब कभी उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त होता है तो जो राष्ट्रपति है एक उपराष्ट्रपति को नामजद कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, उसका नाम सुझा सकता है, नाम दे सकता है, जो कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पुष्टि किए जाने पर अपना पद है वो ग्रहण करेगा। संविधान संशोधन के अंतर्गत ही 1974 में जेरोल्ड फोर्ड ने राष्ट्रपति पद और नेल्सन रॉकफेलर ने उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। इस प्रकार यहाँ पर हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की पदच्युत या महाभियोग की प्रक्रिया और उत्तराधिकार के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे।